करो, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं इसको बाप का नाम दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हो चाचा जी, आपको शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए? बेटी हूँ मैं, बेटी बराबर हूँ। मेरे पास किस चीज की कमी और है? आप मेरे चाचा हो के आप मुझसे ऐसी बात? मैंने हाथ जोड़ के मारे क्या? समझा रहा हूँ इतनी देर से तेरे को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और मैम फिर से आई है मेरे पास और ये दूसरा दिन है, ठीक है। अभी कंटिन्यू ये मेरे पास आ रही है हेल्प के लिए। तो मैम इस बार क्या हेल्प चाहिए आपको, ये बताइए। देखिए अभी मेरे चाचा से बात हुई थी जी। मतलब जो जिनका बच्चा है मेरे भाई का, उन्हीं के पिता से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनको मुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि चाचा जी अगर मुझसे बात करने आ रहे हैं तो क्या पता मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो, मेरे और मेरे बच्चे के लिए जी, मेरे अब बच्चे के आने वाले भविष्य के बारे में कुछ सोचा हो। बताया जो भी वीडियो में मतलब दिखाया घर पे, सारा चीज दिखा दिया। सबने देखा है, सबने देख लिया। हाँ जी, तो सबने देख लिया। जो भी उन वाइफ थी उनकी, सब एक्सेप्ट किए उसको घर में? सबने देखा ये वीडियो, तो तभी तो चाचा जी आ रहे हैं बात करने। और तो शादी कैंसिल हो गई होगी आपकी? शादी तो कैंसिल हो गई है, वो मान नहीं रहा है शादी के लिए। तो उसकी शादी भी तो हो गई है, सबसे बड़ी ये बात है। तो देखिए मैं ये चाहती हूँ जब इतना सब कुछ लोगों को दिखा है, लोगों के आगे आ चुका है, तो अभी भी जो भी बात हो रही है, आगे जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब भी लोग देखें और मुझे कुछ हल बताएं। शायद जो चीज़ मैं नहीं समझ पा रही, शायद वो लोग समझ के मुझे बताएं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी सब कुछ हो ना, वो ऑन कैमरा होनी चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए। तो आपके चाचा जी ने क्या क्या बोला है? चाचा जी ने तो यही बोला कि बेटा मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इसी बात को लेकर। तो मैंने ये सोची, मेरे को खुशी हुई, एक उम्मीद जागी कि क्या पता चाचा जी मेरे को, हाँ, बच्चे को नाम मिल जाए, कुछ अच्छा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए सोच ले। तो बस ये चाहती हूँ। आने वाले हैं चाचा जी, बस पास में ही थे, कह रहे बस 10-15 मिनट तक आने वाले। चलो ठीक है। तो जैसे इनके चाचा जी आते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हर बार कुछ नया पहलू खुल के आता है हम लोग के सामने, देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या? अरे चाचा जी आ गए आप? हाँ। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो आप? आप सुनाओ। मैं तो आपको बताया ही था चाचा जी, क्या क्या परेशानी चल रही है। मैंने सारी वीडियो भी देखी है, सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन क्या करेगा, वो भतीजा ही नालायक निकला है। वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उससे भी शादी करके बैठा है। इधर तुम्हें कहता है कि मैं बच्चा नहीं अपनाऊंगा, यही बात हो रही है। और बताओ तुम क्या कहना चाहती हो पहले तो? चाचा जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को कैसे भी करके ना, मेरे को और मेरे बच्चे को वो अपना ले। देखो वो बाप का नाम मिले मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो कर चुका है दूसरी तरफ शादी। तो उसने 2 महीने पहले शादी करी, चीज उसको सोचनी चाहिए थी ना कि 2 साल उसको मेरे साथ। पहले अगर आ जाती तो इतनी बात ही नहीं होती। मैं पहले ही हूँ, 2 साल हो गए रिलेशन में, बच्चा हो गया। हमारे सामने तो ये बात अब आई है ना, तो मैं किस मुंह से आपको ये बात बताती? तो बता, अब नहीं बता के कितना नुकसान हुआ है, ये नहीं देख रहे? चाचा जी आप खुद बताओ कि मैं किस मुंह से आपको ये बात बताती। क्या मैं मानती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने उस पर विश्वास कर लिया, हम पे विश्वास करती, आती एक बार पता बताती तो हम उसको रोकते भी। और उसने हमें थोड़ी बताया कि उसने शादी कर लिया, बच्चा भी है। चाचा जी देखो, अब जो गलती होनी थी वो मुझसे हो गई, मुझे उस गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब पीछे मुड़ के देख के क्या फायदा चाचा जी? अब तो आगे की सोचना है ना। आगे सोचना क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया, बच्चे के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। तुम्हारी बात भी ठीक है, मैंने भी उसे बहुत समझाया, वो नहीं मान रहा, कह रहा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। चाचा जी जब आपका फोन आया ना, तो मुझे लगा आप मेरे को कोई नई उम्मीद बताओगे, शायद कुछ अच्छी खबर लेके आए होगे कि मेरे बच्चे के लिए कुछ सोचा होगा आपने। आजकल के भतीजे सुनते हैं किसी की? मैं इसलिए तुम्हें से अकेले में मिलने आया था। आपने बात करी थी वैसे उससे? हमने सबने समझाया है तो उसको छोड़ दे, इधर तेरा बच्चा है। शुरू से देख रहा हूँ, बचपन से मैं भी तुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन शादी तुमने मेरे बेटे से कर ली, मेरे को भी नहीं बताया। अब तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया, उसके बाद हमें पता चल रहा है, वो मान नहीं रहा। अगर तुम्हें हल चाहिए तो एक ही हल है, बोलूँ? बताओ चाचा जी क्या हाल है? तुम चाहती हो ना इसको बाप का नाम मिले, मेन तुम्हारा यही है ना हल, कि इसको बच्चे का बाप चाहिए। तो एक काम करो, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं इसको बाप का नाम दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हो चाचा जी, आपको शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए? मैं तो तेरे भले की बात कह रहा हूँ। मतलब आपने ऐसी सोच रखते हो आप अपने दिमाग में? एक बात सुन, और कोई हल है तेरे पास? और कोई हल है? इसमें भी तेरा फायदा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी हूँ मैं, बेटी बराबर हूँ। मेरे पास किस चीज की कमी और है? आप मेरे चाचा हो के आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? मेरे पास किस चीज की कमी है? इसको भी आराम से अरे नहीं चाहिए यार मुझे कोई पैसा, कोई कमी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
तो क्या मैं करेगी? तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जो इसका बाप है ना, असली बाप है, सिर्फ उसी का नाम मिले मेरे बच्चे नहीं को। मान रहा तो क्या करेगी? ये भी तो मैं सोच तेरे लिए अच्छा सोच तो वो के नहीं बोल रहा मान रहा हूँ। तो आप मेरे से ऐसी बात करोगे? तो इसमें तेरा फायदा है ना। क्या फायदा है? नहीं चाहिए मुझे कोई भी फायदा, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे कोई फायदा। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। मुझे आपकी अब कोई बात नहीं सुननी है, मैं समझ चुकी हूँ आप कैसी सोच वाले हो। अरे मैं नहीं सोचती थी, इतनी गलत सोच आपके दिमाग में होगी। मेरी कोई गलत सोच नहीं मैं है। तो सोच रही थी बिल्कुल सही कह रहा हूँ तेरे मेरे को। बिल्कुल पापा की तरह आप मेरे को ट्रीट करोगे, जैसे एक बाप समझाता है वैसे मुझे ये कैसे समझाओगे। पड़ेगा? तेरे माँ ने छोड़ दिया, तेरे बाप ने छोड़ दिया, तो वो समझ नहीं आ रही बात। उसकी जिंदगी भी खराब करेगी तू, उसकी जिंदगी भी पहले तो उठो, अब यहाँ से उठो और इसलिए- चुपचाप कर लो। क्यों नहीं? चाचा हो मेरे, इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ, समझ मैं आई? तेरे को भलाई की बात कह रहा हूँ, सुनती नहीं है तू। हाथ कैसे लगाए, मार कैसे रहे हो तुम? तुझे एक बार समझा दिया ना प्यार से, मान जा तेरे को, इसमें तेरे बच्चे का ही भला है। बच्चे का भला है तो तुमसे शादी कर लूं। बाप हो यार, तुम्हारे मेरे पिता समान हो, तुम तो कैसे इसका कर क्या लूं करेगी? तुमसे इसको शादी? फेंकेगी? कहाँ से पढ़ाई लिखाई मेरी तेरे बात माँ सुनो। बाप ने छोड़ दिया। तो मेरा बच्चा है ना, हाँ, मैं अपने भीख आप मांगेगी क्या? अपने बच्चे की क्या? लड़ाई लड़ लूंगी, समझ आई? कहाँ से लड़ रही? तुम जाओ यहाँ से। पैसा भी चाहिए लड़ने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं मेरा साथ देने के लिए, कमा उसकी लूंगी। तो जिंदगी खराब हो रही है ना। कोई छोटा मोटा काम देख लूंगी, कमा लूंगी कैसे इतना करके, में लेकिन नहीं होता। आजकल बच्चों के खर्चे कितने हैं, ये देखा तूने? कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूंगी। बस मुझे आपकी फालतू बकवास अब और नहीं सुननी है। मैंने हाथ जोड़ दिए तुम्हारे के, समझा रहा हूँ इतनी देर से, तेरे को पल्ले नहीं पड़ रही। अब जाओ यहाँ से, नहीं बैठ रही मुझे कुछ भी पल्ले। बैठ जा मेरा इधर। बच्चा है ना, मैं अपने आप लड़ दूंगी उसकी लड़ाई, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी तेरे को करनी साथ। पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? और कोई कोई हल नहीं जबरदस्ती ना? है क्या? हाँ जबरदस्ती समझ ले। चाहे मैं कोर्ट में केस डालूं, चाहे मैं कंप्लेंट दूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, कैसे भी कहाँ से लड़ूं, लाएगी अब पैसा? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। नहीं लड़ सकती। कोई नहीं, बहुत लोग हैं मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, कौन साथ देगा तेरा? कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो कोई बात इसका नहीं, खर्चा कहाँ से करेगी? वो मैं अपने आप देख लूंगी, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगी, जहाँ से भी करूं, नहीं हो लेकिन सकता। मुझे तुम्हारा कोई साथ नहीं चाहिए। ऐसा बैठ इधर, तेरे को समझा रहा हूँ इतनी देर से, समझ नहीं आ नहीं रही? समझनी मुझे कोई भी बात, कैसा नहीं समझ नहीं समझनी कोई भी बैठ जा बात। इधर, क्यों बैठ जा? फिर मैं और मारूंगा। क्यों मारेगा? तेरे को प्यार से समझाने अभी आया तक हूँ। इज्जत से बात कर रही थी, हाँ, समझ आई? इधर बैठ तू। अरे सुन ना, तू सुन एक मिनट। मारेगा? आप कौन हो? 3 थप्पड़ अभी तक तूने मारा है। हाँ मैं कौन हूँ? हाँ मुझे नहीं पहचान रहा? नहीं वीडियो देखा? देखा है। मुझे तो नहीं मुझे से क्या मतलब है? मैं क्या पहचानूं तुझे? मतलब जान के भी नहीं जान रहा है? तो क्या करना है मुझे, तेरे से क्या मतलब है भाई? उसको मार क्यों रहा है? अरे चाचा है ना उसका। हाँ फिर चाचा हो हाथ ना। हाथ उठा के बात कर। अरे हाथ क्या, हम तो लात लगाएंगे तुमको। चाचा इसलिए हो लात ना। लगाए। चाचा हो ना ये उसके। हमारे आपस की बात है। तू बेटी है ना तुम्हारी। अरे शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेटी है ना। ये हाथ क्यों उठा रहा है? हाथ क्यों उठा रहा बेटी है? ना। बचपन से उसके पाले भले की हो। बात कर रहा हूँ। बचपन से तो पाले मैं हो। उसके भले के लिए कह इसका रहा हूँ। माँ छोड़ दिया ना, बाप छोड़ दिया ना, हाँ। भाई छोड़ दिया ना, हाँ। एक भाई जिंदा है ना। तो फिर इसके भले की बात कर। माथा पे लिखवा लो, उसका सौरभ नागवंशी नाम का भाई जिंदा है, जब तक वो जिंदा तो है। उससे यार ठीक एक है? बात सुन, तुमको- मैं तो उसके तुमको- बच्चे का भला देख रहा हूँ। तो शादी कर ले। अरे नहीं तो चाहिए जब ऐसा भला देखना, नहीं चाहिए ऐसा भला, मत सोचो। शादी करेगा? सगी करेगा कोई सगी बेटी से शादी? हाथ मत उठा तू। करेगा सगी बेटी से शादी? हाँ? करेगा? करेगा सगी बेटी से शादी? उठ उठ उठ, बात करना अभी तेरे से। हाथ मत उठा तू। नहीं, तुम्हारी सगी बेटी से शादी करवाए तुम करेगा? बेटी थोड़ी है मेरी, तो क्या है ये? बेटे की बहू है। बेटे की बहू है वो। और इससे पहले क्या थी? भाऊ क्या अभी शादी तो तुम कराई कर रहे हो, भाऊ भाऊ कह रहे हो तो अब तुम शादी तो कराओगे। जिससे तूने किया उसको क्यों नहीं मनाती? फिर वो मान रहा है, उसने साफ मना कर दिया। अब बैठो। उसने तो साफ मना कर दिया ना तेरे मुंह पे। तू उसका चाचा है ना रे। छोड़ बहू बेटा मार गोली, तू उसका चाचा है ना। हाँ, चाचा। सगा चाचा है ना। तो मैं- ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो और क्या करूं? और कोई हल ही नहीं है, वो मानता नहीं है, मैं क्या करूं? तो तू शादी करने चलेगा इससे? नहीं करेगा शादी? तो बहुत जोश चढ़ा है शादी करने का। इधर छोड़ के बात कर। शादी करने का जोश बहुत- चढ़ा है। मारे अभी कनपट्टा फुला देंगे। शादी करने का जोश चढ़ गया है बहुत बुढ़ापा में। अब बेटे के लिए लड़की देखने आए हो ना, तो अच्छे से रहो ना। काहे अपना तो वो इज्जत नहीं खराब मान कर- रहा, भतीजा तो नहीं तू शादी मानता। कर लेगा? तो मैं तो वहाँ देख ना, हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। सौरभ भैया मैंने उसको तो बंद सोचा कर था मेरे को कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ भला इसीलिए मैं सोचेंगे यहाँ मेरे लिए, आया पता कि नहीं कैसी गंदी जरूर सोच है कुछ इनकी। अच्छा सोच के आया होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। अब बोल, तुझे मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अरे क्यों करूंगी तुमसे शादी? तुम्हें क्यों अभी भी शर्म नहीं आ रही? छोड़, हाथ छोड़, बैठे हुए हैं हम। हाथ मत उठा, तो क्या करें? हाथ तो मत अपनी उठा। बेटी- अपनी बेटी को ऐसे करेगा? हाथ नहीं उठाए तू तेरे कौन पे? होता है हाथ उठाने वाला? देखो भाई, क्या देखो करूं हम यार यहाँ मैं? शांति चाहते हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
मार खाना चाहते हो? जाओ यार यहाँ से जाओ, मार खाना प्लीज चाहते हो? प्लीज मार जाओ खाना यहाँ से। चाहते हो तो रुको, नहीं तो दे अभी दे। उम्र का लिहाज करके छोड़ रहे हैं थोड़ा उम्र का। चल भाग उधर, चल भाग वहाँ से। A few minutes later. बाबू मिलेगा इंसाफ, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ में। देखो सौरभ भैया, अब मैं हार चुकी हूँ बस। अब मेरे जितनी हिम्मत थी ना, अब वो सब खत्म हो गई है बस। अब और नहीं, अब मैं ये चाहती हूँ, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी से इंसाफ नहीं चाहिए, कोई अपनाए ना अपनाए, अब मुझे कोई फर्क नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ अकेले रहना चाहती हूँ बस। बहुत मैस हो गया यार, बहुत मैस हो गया। तो जाओ, मैं इसमें क्या हेल्प करूँ तुम्हारी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम बोलोगी नहीं भैया देखो, अभी तक आपने मेरी जितनी भी मदद करी है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया। लेकिन अब जब मेरी किस्मत में ये लिखा ना, तो उसमें तो कोई क्या ही कर सकता है भैया फिर। ठीक है, जाओ हम फिर जाओ। धन्यवाद भैया। गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ जो भी हुआ, मुझे लगा कि उसके जो अंकल है वो आके आराम से बैठ के हो सकता है बेटे के बारे में कुछ डिस्कस करें, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन यार यहाँ पूरा बात उल्टा पड़ गया और ये बंदी अकेले मिलने के लिए जाने वाली थी, इसको मैंने मना किया तो ये समझ गई कि हाँ नहीं मुझे ऑन कैमरा मिलना चाहिए। ठीक हुआ ऑन कैमरा मिली, नहीं तो इसके साथ अकेले कुछ भी हो सकता था। अकेले जाती तो वो चाचा कुछ भी कर सकता था। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आगे मुझे कुछ आपको दिखाने को लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए अभी के लिए बाय। कट।